इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम मेरी सरजमीन मक्का में एक इबादत के लिए घर बनाओ, जिस घर का नाम है काबा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इन दोनों ने काबा को बनाने का काम शुरू कर दिया अल्लाह के हुक्म से। उस समय तक इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे और ताकतवर भी। अब एक बूढ़ा बाप और एक जवान बेटा, इन दोनों ने मिलकर अपने हाथों से खाने काबा को बनाया। जब काबा की दीवार बनकर रेडी हो गई, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा, बेटा एक खूबसूरत सा पत्थर लाओ जिसे मैं काबा के कोने में लगाऊंगा ताकि तवाफ की एक निशानी बन जाए। रात को जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने हाथ में एक सफेद और चमचमाता हुआ पत्थर ले आए जिसका नाम था हजरे अस्वद। ये पत्थर मुबारक जन्नती पत्थर था जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से काबा के कॉर्नर में लगाया। कहा जाता है कि हजरे अस्वद जब आया था तब बहुत सफेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर पत्थर के ऊपर खड़े होकर काबा को देख रहे थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर नर्म हो गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान उस पत्थर के ऊपर छप गए। और वो पत्थर आज भी काबा के अंदर मौजूद है जिसका नाम है मकाम इब्राहिम। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अबू कुबैस नाम के पहाड़ के ऊपर चढ़े और वहाँ चढ़ के उन्होंने ऐलान किया और कहा, ए लोगों, काबा की तरफ आओ, तुम पर हज फर्ज किया गया है। ये ऐलान दूर दूर तक गया और वहाँ से हज शुरू हुआ। 175 साल की एज में द फादर ऑफ प्रॉफिट, द फ्रेंड ऑफ अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात हुई। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके जो भतीजे थे लूत अलैहिस्सलाम, उनके साथ क्या हुआ? लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों को पसंद करती थी, ठीक है, उनकी बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अब हम चलते हैं एक दूसरे पैगंबर की कौम की तरफ, लूत अलैहिस्सलाम, द सेवंथ प्रॉफिट।